हेलो एंड वेलकम बैक। एक्सेशन ऑफ अकबर। अकबर का एक्सेशन कब हुआ था? 1556 में। एक्सेशन ऑफ अकबर। अकबर का एक्सेशन कब हुआ था? 1556 में। अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 में। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। सो एक्सेशन ऑफ अकबर। अकबर ने एक्सेशन कब किया था? 1556 में किया था। और अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 फतेहपुर सिकरी में। ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था? 1600 में। डेथ ऑफ शिवाजी। शिवाजी की डेथ कब हुई थी? 1686 में। और नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली। नादिर शाह ने दिल्ली पे कैप्चर कब किया था? 1739 में। तो ये कुछ डेट्स हैं, इससे आप लिंक बना पाओगे तो एक्चुअली हेल्पफुल होता है ये टाइमलाइन थोड़ा याद करना। एक्सेशन ऑफ अकबर। अकबर ने एक्सेशन कब किया था? 1556 में। और अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 फतेहपुर सिकरी में। चार्टर ऑफ ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी कब मिला था? 1600 में। डेथ ऑफ शिवाजी 1686 में। और नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली 1739 में। अब ये देखिए अकबर के डेथ के टाइम पे ये जो ये मैप है, मतलब इंडिया का इस तरह से था, आप रफ देख लो तो दो रीजन में मैंने बांट के रखा है। एक है ये शेडेड वाला रीजन जिसको मैंने बोल रहा हूँ बी, जो अफगानिस्तान और ऊपर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा। और ए रीजन है जो ये राइट साइड वाला ये पोर्शन है। सो ए जो रीजन है इसको हम बोलते हैं गोंडवाना, और बी जो रीजन है इसको बोलते हैं लाहौर। ठीक है, ये ए जो रीजन है इसको बोलते हैं गोंडवाना, और ये जो बी जो रीजन है इसको बोलते हैं लाहौर। तो अकबर के डेथ के टाइम पे भारत की स्थिति कुछ इस तरह प्रकार थी। ड्यूरिंग ड्यूरिंग अकबर्स डेथ 1605 में ऊपर वाला रीजन लाहौर रीजन हो जाएगा, नीचे वाला रीजन जो है वो गोंडवाना रीजन हो जाएगा। आमिर खुसरो का टाइम पीरियड है 1253 से 1325। देखो इसी में छुपा हुआ है 1253 1253, मतलब सेम नंबर है। आमिर खुसरो 1253 से 1325। टाइम पीरियड क्या है? 1253 से 1325। ए पर्सियन पोएट was associated with the rulers of Delhi Sultanate. He composed poetry in Arabic and Persian besides being the first writer to use Urdu as a medium of poetic expression. तो आमिर खुसरो का टाइम पीरियड है 1253 से 1325। ये एक पर्शियन पोइट था जिसको जो एसोसिएटेड है रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत के साथ। इसने पोइट्री को अरबिक में कंपोज किया था, पर्शियन में कंपोज किया था, बिसाइड्स बीइंग द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज अ मेंबर ऑफ मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। तो आमिर खुसरो ने उर्दू सबसे पहले इस्तेमाल किया, साथ ही साथ अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया पोइट्री के लिए। बहलोल लोदी बहलोल लोदी डिफीटेड हुसैन शाह शर्की ऑफ जौनपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश इन 1479। बहलोल लोदी जो था उसने डिफीट किया था किसको? हुसैन शाह को, हुसैन शाह शर्की को। बहलोल लोदी डिफीटेड हुसैन शाह शर्की ऑफ जौनपुर इन 1479। बहलोल लोदी डिफीटेड हुसैन शाह शर्की ऑफ जौनपुर इन 1479। क्या बात सही है? हाँ। फिर एक टर्म आता है दुआस्पा सी अस्पा। दुआस्पा दुआस्पा सी अस्पा, ये सिस्टम क्या है? सो दुआस्पा सी अस्पा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर। ये दुआस्पा सी अस्पा ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। सो दुआस्पा सी अस्पा फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 horses. Horses had to be rested while on march and replacements were necessary in times of war. For every 10 cavalry men, जो हर 10 कैवलरी मैन के लिए द मनसबदास हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। तो मतलब एक्सचेंज था इस तरह का कि अगर 10 कैवलरी मैन अगर देगा ना तो उसके बदले में मनसबदार्स को 20 हॉर्सेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हॉर्सेस को रेस्ट करना पड़ेगा जब मार्च पे होंगे, और उसके बाद फिर जब भी नेसेसरी होगा वॉर का तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो दुआस्पा सी अस्पा ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। और इस सिस्टम में क्या होता था? फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदास हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन मार्च एंड द रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर। रिकैप करते हैं। एक्सेशन ऑफ अकबर। अकबर ने एक्सेशन कब किया था? 1556 में। अकबर की डेथ कब हुई थी? 1605 में फतेहपुर सिकरी में। ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1600।
डेथ ऑफ शिवाजी 1686, नादिर शाह's कैप्चर ऑफ दिल्ली 1739। फिर ये जो रीजन है ऊपर का नॉर्थ वेस्ट वाला साइड उसको लाहौर रीजन बोलते हैं, और नीचे उड़ीसा वाला जो रीजन है उसको गोंडवाना बोलते हैं। अकबर के डेथ के टाइम का ये कुछ हाल था 1605 में। आमिर खुसरो का टाइम पीरियड है 1253 से 1325। एक पर्शियन पोइट था जिसने जो एसोसिएटेड था दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के साथ। इसने सबसे पहले उर्दू में पोइट्री स्टार्ट की, उसके बाद फिर अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में भी किया। बहलोल लोदी ने डिफीट किया हुसैन शाह शर्की को, जौनपुर का जो था 1479 में। और दुआसपा से आसपा सिस्टम जो है ये जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब ये था कि फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदास हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस। द हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड while on march and the replacements were necessary in times of war. See you in the next video. Till then, bye.